Good morning, ma'am. Good morning. Sit. Thank you, sir. So, Jyoti, right? Yes, sir. Okay, Jyoti, introduce yourself in very brief. So my name is Jyoti Yadav. I belong to Gurugram, Haryana, and my highest qualification is Bachelor of Science, and I'm quite good at English. Alright. So, ये समझ में नहीं आया मुझे कि आप साइंस से ग्रेजुएट हैं Yes, और sir. फिर क्वाइट गुड इन इंग्लिश. Sir, actually, मतलब कि मेरी जो एजुकेशन अब तक की हुई है, that was in English medium. So I have quite interest in English. which school? Pathfinder Global School, बता दी. तो CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड? Seriously, yes, sir. जो इंग्लिश से स्टार्ट करने से पहले तो साइंस से बात करें. आपका एजुकेशन सब्जेक्ट रहा है उसी से बात करेंगे. साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? Science is based on facts and theories. मतलब प्रूवन फैक्ट्स होते हैं साइंस के अंदर. जो भी हम जिस चीज पे भी बात करते हैं, दैट इज अ प्रूव थिंग. ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब एज्यूम करके कर दिया. Yes, sir. साइंस को बोलते हैं it is the systematic study of anything. Is it true? Yes, sir. How? मैम, क्योंकि साइंस में जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो एक मतलब कि एक छोटे से उससे स्टार्ट होकर और आगे वो प्रोसीड करती हैं. मतलब कि सिस्टम में चलती है कि पहले सपोज कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक सेल से स्टार्ट होती है, देन टिश्यू जाता है, देन ऐसे प्रोसीड करती है. Okay. साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है, तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में. अगर आपको एमएससी करनी पड़े, मास्टर्स में जाना पड़े, तो आप केमिस्ट्री. विच केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक और फिजिकल? फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है. यस सर. बायो में इंटरेस्ट नहीं है. ओके. एरिया में केमिस्ट्री है. यस सर. अब मुझे बताइए द टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. Sir, in oxidation reaction there is a gain of oxygen. In reduction reaction there is a loss of oxygen. And we can say in oxidation reaction loss of electrons. In reduction reaction there is a gain of electrons. Oxygen में मतलब कि oxidation reaction में ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है. अगर दोनों रिएक्शन एक साथ होगा तो क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन. कोई एग्जांपल दे सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? सर, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन. यस सर. आपने कोई भी बहुत सारे सॉलिड देखा होगा. Yes. सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन नेचर का भी होता है. यस सर. यस सर. तो जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसके बारे में बताएं. कौन कौन से बॉन्ड होते सर, कोवलेंट बॉन्ड. हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. वेंडर वाल्स. वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं सर. Van der Waals force क्या होते हैं? इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. अच्छा. ग्लूकोजिनोलाइसिस को आप कैसे बताएंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्रेब साइकिल. अच्छा जी. तो ज्योति, अभी जो है आपने केमिस्ट्री एग्जांपल लिया यस सर. और आपने जो है एक रस्टिंग आयरन का आपने एग्जांपल Yes, लिया, राइट? और अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा है कि आई एम क्वाइट गुड इन इंग्लिश. Yes, sir. तो अगर आप इंग्लिश में अच्छी हैं तो लिटरेचर से फिर बहुत बात कर सकते हैं आप. Sir. कर सकते हैं ना. तो क्यों नहीं आपकी केमिस्ट्री और इंग्लिश को क्यों नहीं हल्का सा मिक्स कर देते हैं हम लोग, है ना, और दोनों देख लेते हैं. तो आप मुझे बताइए कि जो रस्टिंग ऑफ हमने आयरन लिया, क्या इसको आप फिलोसफी से जोड़ सकते हैं, साहित्य से जोड़ सकते हैं इसको? कैन यू गिव एन एग्जांपल सो दैट बोथ कैन बी प्रूव्ड? रिलेटेड टू स्टूडेंट. नो, लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. ये जो आपने एग्जांपल लिया ना, साइंटिफिक एग्जांपल लिया आपने, केमिस्ट्री में एग्जांपल लिया आपने रस्टिंग ऑफ Yes, आयरन, तो कुछ ऐसा मुझे बताइए जिससे एक फिलोसफी सामने आए रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन क्यों रस्ट करता है? इसको ऐसे करके रिलेट करो कि अगर आयरन यूज में आता रहेगा तो क्या रस्टिंग होगी उसमें? नो. तो फिर इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता नहीं है तो उसके माइंड का क्या होगा? कहता है ना, घोड़ा अड़ा नहीं पान सड़ा नहीं. घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? तो वो चेला कहता है गुरुजी फेरा नहीं. मीन्स आपने उसको, घोड़े को अगर आप उसको वॉक पे ले जाते रहोगे तो वो चलता रहेगा. इसी तरह से अगर आप पान को उलट पलट करते रहोगे तो वो चलता रहेगा. ऐसे स्टूडेंट पढ़ता रहेगा तो वो चलता रहेगा. और इसी तरह से अगर आयरन को यूज करते रहोगे तो वो ठीक रहेगा. बिल्कुल. मैं आपकी बात को हल्का सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कि आयरन होता है, Yes, sir. तो आयरन को कोई भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, है ना. आयरन Yes, को sir. कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. ओनली रस्ट इटसेल्फ. रस्ट इटसेल्फ, है ना. तो ठीक उसका हम लोग भी आयरन होते हैं. अगर हमें कोई चीज बर्बाद करती है, खराब करता है, तो इट इज आउट, है ना. तो वही होता है. इसलिए इंसान में कभी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, थॉट्स में कभी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, है ना. उसके नॉलेज में, स्किल्स में कभी रस्टिंग नहीं आना चाहिए, राइट. Yes, sir. तो आपने जो ये इयरिंग्स पहन रखा है, ये किसका? गोल्ड का? प्योर गोल्ड? नो सर, ये प्योर गोल्ड नहीं है सर. इसमें कॉपर मिक्स होता है क्योंकि प्योर गोल्ड 24 कैरेट से क्या समझते हैं? सर 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड. और जो ये मैंने पहन रखे हैं दैट इज ऑफ 22 कैरेट. इसमें थोड़ा परसेंटेज है वो कॉपर का. कैरेट कैरेट क्या होती है? सर, इट इज अ यूनिट जिसको हम मतलब गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करते हैं इसके अंदर. कि प्योर गोल्ड की जो है आप इयरिंग बन सकते हैं. नो सर. क्या आप अगर बनाएंगे तो क्या होगा? सर, वो टूट जाएंगे, वो बन ही नहीं सकते. बन ही नहीं सकते. Yes, इसमें क्या मिक्स किया जाता है? कॉपर मिक्स किया जाता है. व्हाट इज एन अलॉय? Alloy is mixture of something. For example, mixture of any metal with the other thing. For example, we can say that brass is an alloy. So can This you, copper or zinc alloy. okay, so can you tell me the configuration of stainless steel? Which Yes, sir. element is mixed? Iron plus steel plus nickel plus No, copper. steel itself an alloy. I have to tell the composition of stainless steel. No? Yeah. Iron plus nickel plus chromium. Sure about it. Yes, sir. 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? So 1 million is equal to 10 lakh, and in lakh there are 1 million 6 zeros. 6 जीरो, Yes, sir. राइट. एंड 1 करोड़ में कितने जीरो हैं? 8 zeros. 8 जीरो. ठीक है. So what is decimal system? डेसिमल सिस्टम के अंदर सर जैसे सपोज इफ वी राइट समथिंग इन फ्रैक्शन और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है या फिर नहीं भी होता है तो मतलब वी कैन राइट दैट इन डेसिमल सिस्टम. नहीं, डेसिमल सिस्टम अलग होता है, बाइनरी सिस्टम से अलग होते हैं, हेक्साडेसिमल अलग होता है, ऑक्टाडेसिमल अलग होता है. तो ये जो डेसिमल सिस्टम है ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्रॉपर तरीके से. डेसिमल सिस्टम. बाइनरी सुना है? क्या होता है इसमें? बाइनरी में
कंप्यूटर के सेंस में सुना है 0 और 1 की बिट एंड बाइट. So now it comes to the PRT level. PRT लेवल पे हम आते हैं और आपने कहा कि इंग्लिश आपका अच्छा है, तो अगर आपको पढ़ाने का मौका मिले तो इंग्लिश पढ़ना चाहिए या साइंस पढ़ना चाहिए? I would love to teach English. इंग्लिश, just I, both. Thank you, sir. So very first question to you. Yes, sir. Tell me the difference between affect and effect. Affect and effect. So this one is verb and this one is noun. This one is noun. Yes, sir. Affect is verb. Yes, sir. This one is verb. Affect is Verb. verb. Yes, sir. Effect is Noun. So can you give me the two synonym of effect? This one? Yeah. Okay. Sir, can you please take 1 minute to Sure, sir. You can say like result, outcome, Yes, sir. Yes, sir. right? Yes, sir. Result and outcome. Outcome. Both are the synonym of Affect. effect. Good. Constituents. Constituent. Okay, write the area of trapezium. चलिए ज्योति, अच्छा लगा आपका कुछ समय, और अच्छा एक और लगेगा अगर आपको हिंदी में अगर आप पोएम बताएं, बच्चों को हिंदी में कैसे पोएम आप पढ़ाएंगी तो और अच्छा लगेगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड. अच्छा, आज आपने देखा बाहर मौसम कैसा हो रहा है? कैसा है? बारिश आ रही है? वेरी गुड. ओके, आप मुझे क्या एक बात बताएंगे कि ऐसे बारिश के मौसम में आपका क्या क्या खाने का मन करता है? अरे तो मुझे लगा आई कांटेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका. आई कांटेक्ट आपको सबसे तो अभी मैं आने वाला था. अच्छा Contact वाला. आई कांटेक्ट. जब आप पढ़ा रही थी तो आपका आई कांटेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट विद ईच एंड एवरीवन, है ना. कहा जाता है कि इंसान को आंखें तो अपने आप से भी नहीं छोड़नी चाहिए, तो आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन कीजिए. लेस देन 3 सेकंड विद वन पर्सन. 3 सेकंड से कम आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन कीजिए, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगा, हल्का सा आपको फॉर्मल होने की आवश्यकता है. फॉर्मल हल्का सा आपको फॉर्मल और होना चाहिए. ऑफिशियल थोड़ा सा आपको और होना चाहिए. जो आपको आंसर आता है उसको एंजॉय कीजिए, सहजता के साथ उसका आंसर दीजिए. ये नहीं कि मुझे आता है ना, ये नहीं कि मुझे आता है, बल्कि उसको एंजॉय कीजिए और उसका आंसर बहुत ही फॉर्मल में दीजिए. ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा होता है जिसमें आंसर आते हैं उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. हाँ, उसको एक शेप दीजिए, है ना. गिव योर कॉन्फिडेंट अ शेप. अपने कॉन्फिडेंस को एक आकार दीजिए और थोड़ा सा फॉर्मल और भी है, थोड़ा सा ऑफिशियल टोन में बात कीजिए, ऐसा लगे कि बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप बात कर रहे हैं. ठीक, और कुछ So, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो पोएम जो आपने पढ़ाया वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था. थोड़ा सा चेहरे पे आपके और एक्सप्रेशन हो सकते थे. ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ख्याल. बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट, योर नॉलेज वेरी गुड, ऑसम, बट यू हैव टू कीप फोकस ऑन इट पोएम. ओके, और कुछ नहीं सर. Think. नाइस. ओके ज्योति, ऑल द बेस्ट. Thank you. You got that. Thank you.